फ्रेंड्स एंड व्यूवर्स अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद नवीद फ़ारूक और हम फ्लटर सीख रहे हैं और आज का हमारा जो टॉपिक है डार्ट में वो मैप्स है। तो मैप्स को हम जावास्क्रिप्ट में ऑब्जेक्ट भी कहते हैं और मैप को डार्ट में हम मैप क्लास से एक्सेस करते हैं। और यहाँ पे एक मैं मैप बना लेता हूँ जिसका मैं नाम रख लेता हूँ माई मैप। और इसको हम बनाने के तरीक़ों पे अगर बात करें तो मैप क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने के बाद फिर इसमें हम माई मैप में मुख्तलिफ वैल्यूज़ जो है वो ऐड भी कर सकते हैं। तो उसका एक तरीका ये है कि आप यहाँ पे माई मैप के कंस्ट्रक्टर के थ्रू आप इसमें वैल्यूज़ ऐड करें। तो उसके लिए देखें यहाँ पे मैं एक स्ट्रिंग दे रहा हूँ नेम और इसमें असाइन करवा रहा हूँ मैं अली, और अली को भी डबल या सिंगल कोट्स में होना चाहिए। तो इसको अगर मैं यहाँ पे सेमी कॉलन दूँ और फिर माई मैप को प्रिंट करवाऊँ तो इसको यहाँ पे अगर मैं प्रिंट करवाऊँ और प्रोग्राम को रन करूँ तो यहाँ पे आप देखें कि नेम और अली हमें कर्ली ब्रैकेट्स में मिल रहे हैं। और ये जो कर्ली ब्रैकेट्स होते हैं ये डार्ट में मैप की अलामत होते हैं। तो यहाँ पे माई मैप के साथ हमने मैप क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया है तो ये भी ठीक है, लेकिन अगर हम चाहें तो माई मैप की जगह पे यहाँ पे क्लास की जगह पे हम सिर्फ कर्ली ब्रैकेट्स दे दें तो भी ठीक है। तो और यहाँ पे हम बजाय इस मैप क्लास को मेंशन करने के अगर यहाँ पे हम वैर लिख दें तो भी ठीक है। ये वेरिएशंस के साथ मुख्तलिफ चीज़ें हैं, आपको किसी भी हालत में लिखा हुआ मिल सकता है, तो इसलिए किसी किस्म की भी तरह से आप लिख सकते हैं। ओके, अब ये हमें ऐड करने का तरीका तो मिल गया। अब अपडेट करने के तरीके के बारे में साथ में ही बात कर लेते हैं, क्योंकि फिर बात जब लंबी हो जाएगी तो फिर उसके बाद आपको लगेगा कोई नई चीज़ है। अपडेट भी इंतहाई आसान है। यहाँ पे माई मैप में नेम में हमने अली असाइन करवाया है और वो हमें यहाँ पे इस जगह पे यहाँ पे देखें मिल भी गया है। अगर हम इसी नेम को अपडेट करवाना चाहते हैं तो यही जो कंस्ट्रक्टर वाला तरीका है ये बेस्ट है। इसी में आप मैप इसका मैप का नाम लिखें, उसमें कर्ली ब्रैकेट उसके साथ में लिखें और वही की लिखें जिसमें आप वैल्यू अपडेट करना चाहते हैं और यहाँ पे अपनी वैल्यू को चेंज कर दें तो आपकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। जैसे यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ उस्मान, तो उस्मान को उसने इसकी अली की जगह पे चेंज कर देना है। आप प्रोग्राम को रन करते हैं, ये देखें नेम में उस्मान असाइन हो गया है और अली अब नहीं है। ओके, ये हो गया अपडेट और एक वैल्यू को नई वैल्यू को लेने का तरीका। अब अगर दूसरा कपल हम लेना चाहते हैं तो हमें और कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पे लिखना पड़ेगा वही माई मैप और वैसे ही कर्ली ब्रैकेट्स और यहाँ पे फिर उसका दूसरा हिस्सा जैसे मैं लिख देता हूँ फ्रूट और फिर इसमें असाइन करवा देंगे एक वैल्यू, जौन सी भी वैल्यू होगी आप करवाना चाहें। जैसे मैं यहाँ पे एप्पल करवा रहा हूँ। तो अब अगर प्रोग्राम को इस जगह पे रन करते हैं तो ये देखें नेम उस्मान हो गया है और फ्रूट जो है वो एप्पल है, सेंटर में कॉलन होता है और दोनों जो कपल हैं उनको इस कॉमा से अलहदा किया गया, सेपरेट किया गया। ओके, तो ये तो मैप का स्ट्रक्चर हो गया बेसिक्स, इसकी ऐड और अपडेट पे बात हो गई। अब हम बात करते हैं इसके रिमूव करने की। अगर किसी एंट्री को हम रिमूव करना चाहते हैं तो क्या करेंगे, तो उसके लिए यहाँ पे माई मैप डॉट रिमूव के नाम का फंक्शन होता है और यहाँ पे तो यहाँ पे अक्सर ये की ही लेता है इसमें रिमूव में। तो मैं यहाँ पे की दे के देखता हूँ कि क्या करता है। तो ये हम नेम वाली जो हमारी एंट्री है उस्मान वाली, ये वाली, इसको हम रिमूव करना चाहते हैं। तो अब रन करते हैं, देखते हैं होती है कि नहीं। तो ये देखें वो नेम वाली एंट्री अब यहाँ पे मौजूद ही नहीं है। ओके, अगर हम इस नेम की जगह पे उस्मान लिख दें तो क्या होगा, क्या ये काम करती है या नहीं, ये देख लें। अगर हम रन करते हैं इसको यहाँ पे तो ये नहीं कर रही। देखें यहाँ पे आपको सिर्फ की लिखनी है और वैल्यू यहाँ पे नहीं लिखनी है।
हाँ, एक और तरीका है जिसके ज़रिए आप इसकी वैल्यू के ज़रिए भी इसको रिमूव कर सकते हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे देखिए अब उसने रिमूव कर दिया हुआ है। वो तरीका है कि रिमूव की बजाय अगर आप रिमूव वेयर यूज़ करते हैं तो आप की या वैल्यू किसी भी एक चीज़ के ज़रिए से आप मैप में से किसी चीज़ को डिलीट कर सकते हैं, किसी भी एंट्री को कर सकते हैं। जैसे ये अभी रिमूव पे बात हो गई है, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। तो माई मैप डॉट रिमूव वेयर, ये वाला रिमूव वेयर जो है ये इस तरह से होता है कुछ, की और वैल्यू को अब छोटी ब्रैकेट्स में लेके उसके बाद लैम्डा फंक्शन की ये जो एक्सप्रेशन बनाई होती है, और यहाँ पे लिखा होता है अगर आप यहाँ पे की के ज़रिए करना चाहते हैं तो आपकी मर्ज़ी, अगर आप वैल्यू के ज़रिए करना चाहते हैं तो मैं पहले की के ज़रिए करके दिखाता हूँ, जहाँ पे की इज़ इक्वल टू जैसे नेम की कर रहे थे हम, तो नेम पे ही करते हैं, इसको सिंगल या डबल कोट्स में देना होता है। तो नेम और बाहर इसके सेमीकोलन। अगर हम प्रोग्राम को यहाँ पे रन करते हैं तो आपको नेम वाली वो एंट्री नहीं मिलेगी। ये देखें फ्रूट एप्पल ही रह गया सिर्फ। हाँ, अलबत्ता अगर आप की के ज़रिए नहीं कर पा रहे हैं और आपको की का पता नहीं है और आप वैल्यू के ज़रिए करना चाहते हैं तो यहाँ पे लिखेंगे वैल्यू इज़ इक्वल टू, और जो भी आप वैल्यू इसमें देंगे, जैसे मैं दे रहा हूँ उस्मान, तो ये वैल्यू को फाइंड करके उस कंपोनेंट को डिलीट कर देगा। ये देखें यहाँ पे अब ये नहीं है, उस्मान वाली एंट्री नहीं है। अगर यहाँ पे एप्पल वाली लिख दें और उस्मान वाली हटा दें तो ये देखें अब एप्पल वाली नहीं होगी और उस्मान वाली मौजूद होगी। ये देखें अब उस्मान वाली मौजूद है। तो हमने ऐड करना, रिमूव करना, रिमूव वेयर अपडेट करना और रिमूव वेयर 4 फंक्शंस पे बात कर लिया है। इसके अलावा अगर आप फिर भी चाहते हैं कि आप इसको किसी लूप के थ्रू आप एक्सेस करना चाहते हैं तो इसमें कुछ इशू नहीं होता, वो आप कर सकते हैं। आप अपने इसको भी फंक्शन के ज़रिए भी, अपडेट भी फंक्शन के ज़रिए कर सकते हैं आप। उसको मैं करके दिखाता हूँ आपको। जैसे यहाँ पे हमारा ये जो इसका नाम है माई मैप, उसको डॉट अपडेट एक फंक्शन इसका होता है, बाय डिफ़ॉल्ट डॉट में दिया हुआ है, तो उसको यूज़ करेंगे तो ये देखें हमें इस तरह से कुछ मिल जाएगा। यहाँ पे हमें की देनी पड़ेगी जिसको हमने अपडेट करवाना है। मैं करवाना चाहता हूँ नेम वाले को करवाना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे इसको जो वैल्यू देना चाहता हूँ वो ये होगी, और सेमीकोलन। वैल्यू में लिखना चाहते हैं उस्मान की बजाय हम जैसे जॉन लिखना चाहते हैं, जॉन। तो अब अगर प्रोग्राम को हम रन करते हैं तो ये देखें उस्मान की जगह पे जॉन हो गया। तो आप इनको फंक्शंस के ज़रिए भी, और हाँ बाकी रहेगी बात के लूप कैसे यूज़ करना है इसके ऊपर, तो वो भी इजी है बहुत। आपको ऐसा करना है कि मैप का नाम लेना है। मैप का नाम है माई मैप डॉट फॉर ईच। तो ये आपको फॉर ईच जो है यहाँ पे देखें, आपको सजेशंस जब मिल जाते हैं तो ये ऑटोमेटिकली ही कोड कंप्लीट करके दे देता है। तो इसको सिर्फ इंटर दबाना होता है। ये देखें की वैल्यू मिल गई और फॉर ईच का पूरा स्ट्रक्चर आपको बना कर उन्होंने दे दिया। अब आप इस जगह पे आएँ, यहाँ पे लिखना है कि पहले तो आप फाइंड कर लें किसी चीज़ को। अगर वैल्यू इसकी इफ़ यहाँ पे मैं बताता हूँ आपको कैसे करेंगे। अगर आप कह रहे हैं कि अगर नेम इज़ इक्वल टू या की इज़ इक्वल टू नेम, इफ़ की इज़ इक्वल टू नेम, तो क्या करो आप, हाँ सॉरी नेम सही से नहीं लिखा, नेम। तो ऐसा करो कि फिर इसमें जो इसकी वैल्यू होगी उसको अपडेट कर दो। कैसे करेगा, तो यहाँ पे होगा माई मैप, और इसके अंदर आप जाएंगे यहाँ पे
यहाँ पे और इसको बताएंगे की और वैल्यू दोनों है आपके पास, तो आप यहाँ पे लिखेंगे की। उस वक्त जिस वक्त ये इस इफ़ में दाखिल होगा तो की बाकी नेम ही होगी, तो उसमें आप अपनी वैल्यू नई जो है वो असाइन करवा सकते हैं। तो वो मैं फिर दोबारा चेंज कर रहा हूँ। यहाँ पे आप देख लें, इसको हमने दिया था जॉन, तो अब हम शेर दे देते हैं। तो अब अगर प्रोग्राम को हम रन करते हैं तो ये देखें नेम को उसने शेर दे दिया हुआ है। उम्मीद है आपको मैप के ऊपर ऑपरेशंस की समझ आई होगी। अगर किसी किस्म का आपका क्वेश्चन है तो आप कमेंट में करें, मैं इंशाल्लाह आंसर करूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करें चैनल को। ओके, अल्लाह हाफिज़।